नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मेरा नाम है नरेश उपाध्याय और मैं उत्कर्ष परिवार के जयपुर ऑफलाइन सेंटर से आपसे मिलने आया हूं। एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर आपसे बात करने आया हूं। मैं आज आपको एक टॉपिक का एक बेसिक सा स्ट्रक्चर बताने वाला हूं, जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर आप यूं मानकर चलिए सफलता की एक सीढ़ी तक जो अपने पहुंचते हैं ना, वहां तक पहुंचने में आपका बहुत ही ज्यादा कारगर साबित होगा और आपका सहायक सिद्ध होगा। ऐसा एक टॉपिक जो आमतौर पर हम ऑफलाइन क्लासरूम जो रहता है ना उसमें पढ़ाते हैं, उसी प्रकार से मैं आपके साथ बातचीत करने वाला हूं। तो इसको केवल आप एक कॉमन वीडियो की तरह नहीं देखेंगे। आपको ये जो बात अभी मैं यहाँ पे आपके सामने इस व्हाइट बोर्ड पे करने वाला हूँ, इसको पूरी तल्लीनता के साथ, पूरे मन के साथ समझना है। और अगर इस पर्टिकुलर पैटर्न से कोई क्वेश्चन आ जाए, और पुराने बहुत आ रखे हैं, और अगर आगे कभी और देखने को मिल जाए तो अपनी गलती तो कतई नहीं होनी चाहिए उस मामले के अंदर। तो क्या है वो टॉपिक? आर्टिकल्स का टॉपिक आपने पढ़ा होगा। आर्टिकल्स का टॉपिक जो आमतौर पर लगभग सभी आप यूं मानकर चलो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर पूछे जाते रहता है। तो उसमें से एक है ना पर्टिकुलर सेक्शन मैंने उठाया आपसे 5-10 मिनट बात करने के लिए। ठीक है, तो पहले तो मैं जैसे आपको टाइटल का नाम बताता हूँ, आर्टिकल्स। सेम बिल्कुल ऐसे ही ऑफलाइन क्लासरूम के अंदर बच्चों को मैं बोलता हूँ, यहाँ भाई टाइटल अपना रख लीजिए आर्टिकल्स। एडजेक्टिव का सब टॉपिक होता है ये। एडजेक्टिव का मतलब विशेषण, उसका सब टॉपिक रहता है ये। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर नाउन के ऊपर अर्थात संज्ञा के ऊपर पूरा अटेंशन दिया जाता है, पूरा सारा ध्यान जो है वो नाउन के ऊपर रहता है अपना। आर्टिकल आप चाहे ए एन द या फिर जीरो आर्टिकल, मतलब जहां कोई आर्टिकल नहीं भी लगता, ये डिसाइड किससे करते हैं? अपने निश्चित ही किससे करते हैं? नाउन के माध्यम से। भाई नाउन का प्रयोग किसी भी सेंटेंस में किस प्रकार हुआ है आपने पढ़े होंगे। जब स्पेसिफाइड होता है, विशेष होता है, तो अपने आमतौर पर द आर्टिकल का प्रयोग करते हैं, है ना। कॉमन अर्थ में अगर बात करी जाए तो अपने आर्टिकल ए या एन का प्रयोग कर लेते हैं। यह भी आपने स्कूल में जरूर पढ़ा होगा कि कॉन्सोनेंट फॉर्मेशन रहती है, अर्थात व्यंजन, अर्थात कै ख ग घ ड़। अगर ये हिसाब किताब किसी नाउन के साथ रहे, ये साउंड किसी नाउन के साथ रहे, तो हम आर्टिकल ए का प्रयोग करते हैं। और अगर वोवेल साउंड रहे, स्वर रहे, जैसे स्कूल में हमने साथ ही पढ़ा होगा ए ई आई ओ यू, लेकिन आप ध्यान रखना यहां पर ए आ ई उ इसकी बात करी होती है। तो आप क्या करो, उस नाउन को हिंदी में लिख लो और पहला लेटर, पहला अक्षर देखो उसका, अगर वो कै ख ग घ ड़ का हो मतलब व्यंजन, तब तो लगाएंगे अपने आर्टिकल ए। और अगर वो हो वोवेल फॉर्मेट में, स्वर हो, ए आ ई उ ये वाला मामला है, तो अपने आर्टिकल कौन सा लगा देंगे? एन। अब यूं नहीं है कि सब जगह ही फॉलो करना शुरू कर देते हैं, पूरी डेप्थ की बात है, लेकिन वहां से मैं एक पर्टिकुलर सेक्शन आपके पास निकाल कर लेकर आता हूं। द आर्टिकल की बात करते हैं, आपने जरूर पढ़ा होगा, स्पेसिफाइड हो, विशेष हो, तो हम द आर्टिकल का प्रयोग करते हैं, बिल्कुल करते हैं। उसका एक टॉपिक है, एक आप यूं मानकर चले, एक छोटा सा पार्ट है, मैं आप सभी साथियों के साथ शेयर करता हूं। एक बहुत इंटरेस्टिंग सा फॉर्मेट होता है कि कभी किसी सेंटेंस के अंदर अगर आपको कंपैरेटिव डिग्री दे रखी हो, क्या दे रखा हो? कोई कंपैरेटिव डिग्री, और कंपैरेटिव डिग्री के बाद ऑफ द टू का प्रयोग कर रखा हो, ऑफ द टू का प्रयोग कर रखा हो, ऐसी स्थिति में बताया यह जाता है कि ये जो कंपैरेटिव डिग्री है ना, इसके साथ आर्टिकल द का प्रयोग कर लेते हैं बेटा। ये बात बताई जाती है, पढ़ाई जाती है। तो अब क्या, कई बार तो बच्चों को यही नहीं पता होता कि भाई ये कंपैरेटिव डिग्री का हिसाब किताब कैसे होगा। थोड़ा सा तो मैं समझा देता हूं। स्कूल में भी आपको बताया गया होगा टीचर्स के द्वारा कि बेटा ई आर जिसके अंत में आ जाता है ना, वो आमतौर पर कंपैरेटिव डिग्री होती है। ईएसटी वाला मामला जिसके लास्ट में आ जाता है, वो सुपरलेटिव डिग्री होती है। तो हर जगह तो ये फिट नहीं बैठेगा, पर फिर भी शुरुआत के लिए तो बहुत बेहतरीन बात है। स्कूल में गलत नहीं बताया गया था, काफी हद तक ठीक था। फिर इसमें कई प्रकार के चेंजेस वगैरह होते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। पर एक बात आप ध्यान रखिए, कंपैरेटिव डिग्री के अंदर हम या तो दो व्यक्तियों या दो वस्तुओं के बीच में तुलना करते हैं, वहां कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं। तो अब क्या सीखना है? ऑफ द टू किसी सेंटेंस में दे रखा हो, उसके साथ कोई कंपैरेटिव डिग्री दे रखी हो, तो आपको वहां कौन सा आर्टिकल अप्लाई कर देना है? द आर्टिकल का प्रयोग कर देना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल बात करते हैं, चलिए मैं आपको उदाहरण देता हूं इस बात का। कोई भी सेंटेंस हो, मान लीजिए जैसे सेंटेंस है अपने पास ब्लैंक बेटर, जैसे सेंटेंस बना देते हैं, कोई भी एक फॉर्मेट के अंदर अपने प्रयोग में ला सकते हैं कि ही इज ब्लैंक बेटर ऑफ द टू बॉयज। ये एक सेंटेंस सिंपल सा बना दिया जी, और आपको बोले कि यहां दोस्त आर्टिकल बताओ। तो यहां क्या है, बेटर जो आपको दे रखा है, ये क्या है? सी डी लिख देता हूं, सी डी से पकड़ जाओगे बात को आप। सी डी का मतलब कंपैरेटिव डिग्री, और उसके बाद देखो ये क्या लिखा हुआ है? ऑफ द टू का प्रयोग किया हुआ है। तो ये क्या कहा इसने कि ऑफ द टू का प्रयोग कर रखा हो, कंपैरेटिव डिग्री दे रखी हो, आर्टिकल कौन सा लगा देना? द आर्टिकल का प्रयोग कर देना। कर दिया। ये लो जी, यहां आपको फिलिंग द ब्लैंक्स में दिया जा सकता है, एरर फॉर्मेट में दिया जा सकता है, वो पेपर बनाने वाले के ऊपर निर्भर करता है। तो बेटा ये जो मैंने अभी आपको बात बताई है ना, ये तो लगभग हर किताब के अंदर आपको कहीं ना कहीं से भी सीखने को मिल जाएगी। मिल तो जाएगी ना, ये भी ध्यान देना, क्योंकि ये क्वालिटी कंटेंट है। लेकिन अब इससे सॉलिड बात,
इतना तो आप ये मानकर चलिए लगभग साथी पढ़कर जा रहे हैं। एक छोटा सा लूप होल है, मतलब कमी रख जाते हैं अपने कई बार, या तो टीचर रख जाता है, बोलने में थोड़ा सा यूं मानकर चलिए कि एक स्किप हो जाती है बात, या बच्चे ध्यान नहीं देते हैं कई बार। वो पता है कौन सी, सेम पैटर्न। और अब मैं आपका ध्यान लेकर आना चाहता हूं इस दा के ओर, इस दा आर्टिकल की ओर। इसको थोड़ा ध्यान से देखना। रूल होता है एक अपने पास बेसिक सी बात होती है, ऑर्डिनल्स। एक क्या होता है, ऑर्डिनल्स। ऑर्डिनल्स पता है कौन से होते हैं, ये जैसे आप बोलते हैं ना फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, इनके साथ द आर्टिकल आता है आमतौर पे। और एक होता है कार्डिनल्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 चलता रहेगा। ये जो कार्डिनल्स होते हैं ना, इनके साथ आमतौर पर आर्टिकल लगता ही नहीं है। तो जैसे ये कार्डिनल है, आमतौर पर सिखाया क्या जाता है कि इनके साथ आर्टिकल आता नहीं है, लेकिन बेटा ये एक प्रॉपर, एक आप ये मानकर चलिए फिक्स फ्रेज है, ऑफ द टू। पेपर बनाने वाले इन दिनों कुछ ज्यादा ही तेज होते जा रहे हैं, तो ध्यान से, बेटर के साथ द आर्टिकल का उनको पता चल चुका है कि गुरुजी ये पढ़ाकर भेजेंगे बच्चे को, तो यहां तो वो द आर्टिकल लगा देते हैं। इस जगह पर आपको ब्लैंक दे दिया जाएगा इस टू के पहले, और बच्चा देखेगा कि अरे भाई साहब, गुरुजी ने बताया था कि कार्डिनल्स के साथ तो जीरो आर्टिकल आता है और ऑर्डिनल्स के साथ द आर्टिकल आता है, तो ये तो कार्डिनल ही हुआ, मतलब 1 2 3 4। ये जो 2 है आपका, ये अंग्रेजी में क्या कहलाता है, कार्डिनल्स, संख्या सूचक। पर आप एक बार संख्या सूचक को तो रहने दो, आप ये देखो कार्डिनल्स के साथ जीरो आर्टिकल आता है, लेकिन यहां कौन सा आर्टिकल रहेगा, द। तो ये दो पैटर्न है, इनसे बचकर रहना है आपको। तो ये थी एक क्वालिटी वाली बात। यहां ये वाला द आर्टिकल आप और हम लगभग सब पढ़कर जा रहे हैं, पढ़ाकर जा रहे हैं। इस दा के ऊपर कई बार हम स्किप कर जाते हैं बात को, लेकिन यहां नहीं भाई साहब, ये उत्कर्ष परिवार है, यहां ये बात संभव नहीं है। दोनों एस्पेक्ट्स के ऊपर बात करी जाएगी। अगर इसी के अंदर मैं एक और सेंटेंस आपको दे दूं, जैसे मान लीजिए आप 2 किताबें लेकर आए, तो मान लीजिए मैंने लिखा इट इज द बेटर ऑफ, इट इज द बेटर ऑफ द 2 बुक्स। कॉमन सा सिंपल सा सेंटेंस लिखा है मैंने, ये लो जी, इट इज द बेटर ऑफ द 2 बुक्स। तो देखो यहां द आर्टिकल अपने अप्लाई करा, कारण बेटर कंपैरेटिव डिग्री है, ठीक है, ये आप समझ ही गए होंगे। यहां पर भी 2 के पहले अपने आर्टिकल कौन सा लगाया, द, तो 2 बुक्स, 2 किताबें आपके पास पढ़ी है, ये मेरे पास 2 किताबें पढ़ी है, मैं इन दोनों में किताबों में से कहता हूं इट इज द बेटर ऑफ द 2 बुक्स। इन दोनों किताबों में से ये वाली किताब ज्यादा अच्छी है, इनमें आपने कंपैरिजन किया है, द आर्टिकल का प्रयोग किया है। ये एक बात है जो आपने सीखी है आज के छोटे से अपने सेशन के अंदर। ऑफलाइन में भी ऐसे पढ़ाते हैं भाई, कोई ऑफलाइन का साथी देख रहा होगा तो वो बिल्कुल रिलेट कर पा रहा होगा इस बात को, ठीक है। तो ये है उत्कर्ष परिवार के साथ जुड़ने का फायदा भाई साहब। ऐसा ही क्वालिटी और ऐसे ही कंटेंट के साथ जुड़ने के लिए उत्कर्ष परिवार के साथ, जहां आपको अंग्रेजी के लिए मैं नरेश उपाध्याय मिलूंगा, आपके साथ चर्चा परिचर्चा करूंगा, आपके सारे डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करूंगा, और ऐसे ही बेहतरीन टीम अलग अलग सब्जेक्ट्स की। तो अब बात यह है कि उत्कर्ष परिवार जयपुर सेंटर पर आपका ऑफलाइन बैच शुरू हो रहा है बेटा, सीईटी 10+2 का, सीईटी 10+2 का 9 फरवरी को। टाइमिंग थोड़ी ध्यान रखिएगा, 2 बजे, 9 फरवरी 2 बजे आपके उत्कर्ष परिवार के जयपुर सेंटर पर ऑफलाइन बैच आपका शुरू हो रहा है सीईटी का 10+2 का। अच्छा कहां है, तो उत्कर्ष टावर, गोपालपुरा बाईपास रोड पर, हिंडौन हाइट्स, यहां आप आ सकते हो। बाकी और कोई भी डिटेल लेनी हो तो आपको एक कॉन्टैक्ट नंबर यहां पे दिखाई दे रहा होगा, इस कॉन्टैक्ट नंबर पर आप बातचीत कर लीजिए, प्रॉपर डिटेल प्राप्त कर लो, आइए सिलेक्शन को सुनिश्चित करिए। और लेकिन सबसे जरूरी बात, उत्कर्ष परिवार आपको गाइड करेगा, बेहतरीन आपको माध्यम तरीके बताएगा, आपके सामने सॉलिड पैटर्न्स रखेगा। लेकिन बेटा एक बात दिमाग में यहां लेकर ही चलना, मेहनत आपने करनी है। टीचर्स, उत्कर्ष परिवार के टीचर्स कोई कमी नहीं छोड़ेंगे, लेकिन अगर आपने उनका साथ दे दिया तो आपको सफलता तक पहुंचने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो पहले से अग्रिम आपको शुभकामनाएं दे देता हूं। ये साल है जो नौकरियों का साल है, और इस नौकरियों के साल में आपकी नौकरी पक्की होनी चाहिए उत्कर्ष परिवार के साथ। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव, ऐसे ही ज्ञानवर्धक सेशन के साथ आपको मैं मिलूंगा आपके ऑफलाइन क्लास के अंदर। ये डिटेल आपके पास है, 9 फरवरी 2 बजे उत्कर्ष परिवार सीईटी का 10+2 का ऑफलाइन बैच आपका शुरू हो रहा है। तो मिलते हैं, धन्यवाद, टेक केयर, ऑल द बेस्ट पहले से ही आपको। जय हिंद दोस्तों।